बिल्कुल, देखिए अगर लॉ ऑफ लैंड की हम बात करें तो चाहे 2005 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो प्रभाकरन वर्सेस पी जयराजन की जजमेंट है, जो अभी भी एग्जिस्टेंस में, उस जजमेंट को देखते हुए और आज लिली थॉमस को देखें और लिली थॉमस के बाद 2020 की सरिता ए नायर की 3 जजेस बेंच की जजमेंट देखें और इनका जुडिशियल स्क्रूटनी करें, तो हम पाएंगे कि अगर मानिए राहुल जी का 389 में जो सेंटेंस है उसका एग्जीक्यूट कन्विक्शन जो है स्टे भी हो जाते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर से, तो भी उनकी सदस्यता बहाल होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इस पर अभी कोई जजमेंट स्पेसिफिक नहीं आई। हां, अगर कल सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए लक्षद्वीप के पूर्व सांसद के केस में कुछ डिसीजन लेता है, तो निश्चित राहुल जी के उस ऊपर उसका फार रीचिंग इंपैक्ट होगा। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में 3 साल की सजा जब सरिता ये नायर को हुई और वो मैटर वहां आया, उस केस में स्टे हुआ था, जो सेंटेंस था, सेंटेंस पे स्टे था। उन्होंने कहा साहब दोनों चीजें एक ही हैं, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में कोर्ट ने जो ऑपरेशन ऑफ दिस जजमेंट है, जो सेंटेंस है, उसको स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, स्पेसिफिकली आपको 389 में ये ऑर्डर लेकर के आना पड़ेगा कि आपका जो सेंटेंस है उसका जो एग्जीक्यूशन है उसको सस्पेंड कर रहे हैं, यानी जब तक अपील पेंडिंग रहेगी वो स्पेसिफिक ऑर्डर लेकर, तो वो भी एक जजमेंट आएगा। इसलिए अब हां, एक यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए इन द मीन टाइम इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को नोटिफाई कर देता है और इन द मीन टाइम राहुल जी के केस में ऐसी परिस्थितियां बनती कि अपीलेट कोर्ट उस ऑर्डर को जो स्पेसिफिक ऑर्डर पास करता है, जो सेंटेंस है उसका एग्जीक्यूशन स्टे करता है, उस परिस्थिति में उस लोकसभा चुनाव में वो कंटेस्ट कर सकते हैं। और यही अभी की तारीख में यही लॉ ऑफ द लैंड है। देखिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है, ये जजमेंट क्यों आया, उसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरह से क्रिमिनल्स का खास तौर से विधानसभा और लोकसभा में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे थे और जहां क्रिमिनलाइजेशन, आपराधीकरण और लोगों को डरा धमका कर एक विनिबिलिटी क्राइटेरिया बन गया था, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से अलग करने के लिए किया। क्योंकि अगर आप देखिए मानक भाई, 17वीं लोकसभा में 233 माने 43% जो क्रिमिनल केसेस है उसमें 17वीं लोकसभा में जितने भी वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर के वो आए, और 542 में से 2014 में अगर आप देखेंगे तो 185, जिसमें 34%। नहीं अश्विनी जी वो ठीक है, उस पर कोई डिबेट नहीं है। हर कोई चाहता है कि अपराधियों को राजनीति से बाहर होना चाहिए, संसद विधानसभाओं से बाहर होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये एक बयान के लिए 2 साल की सजा अश्विनी जी, और उसके बाद सदस्यता चले जाना, और उसके बाद कानून का ग्रे एरिया जिसमें आप खुद कह रहे हैं और विकास जी भी कह रहे हैं हो सकता है सदस्यता बहाल ही ना हो पाए। देखिए इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली थी किसकी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, राहुल गांधी जी की और सुब्रमण्यम स्वामी जी की, जिन्होंने 499 500 को चुनौती दी थी। हाँ। और चुनौती देते हुए यह कहा था कि ये जो इंडियन पीनल कोड के दोनों प्रावधान है वो संविधान से जो मिला व्यक्ति के अधिकार है उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन 19(1)(a) को हम देखें तो फ्रीडम प्रेस की भी आती है, इंडिविजुअल की भी आती है, पॉलिटिशियंस की भी आती है। और चूंकि कब कहां पर जो पॉलिटिकल मोमेंट के दौरान, पॉलिटिकल इलेक्शन के दौरान या किसी और उसमें हम कोई ऐसी बात पब्लिश कर देते हैं, ऐसी बात बोल देते हैं जो 19(2) के तहत वो उसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं होता और आने के बाद वो अगर बनता है तो व्यक्ति जो है उस पर मुकदमा कर देता। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए मानहानि से संबंधित प्रावधान इसलिए सही है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी इसी संविधान ने दिया है और यह मूल अधिकार है। इसका मतलब मान नहीं वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स अश्विनी जी कह रहे हैं कि एक बयान के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट। मानक भाई वो बात तो अदालत को देखनी है, और एक अदालत का जजमेंट अगर गलत है तो इतनी लंबी लीगल टीम है, उसको अपीलेट कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। मैं तो देखिए इतने बड़े पार्टी में इतने लीगल, पूरा ऊपर से नीचे तक लीगल सिस्टम, आलोक भाई इस बात को अग्री करेंगे, वो 24 घंटे के अंदर वो मैटर मेंशन होना चाहिए था। क्योंकि ये यहां पर बात, सवाल यह नहीं है कि राहुल जी क्रिमिनल हैं, सवाल यह है कि इतने बड़े लीगल सिस्टम में अगर लूप होल है वहां पर प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके फार रीचिंग इंपैक्ट सिर्फ राहुल जी तक ही सीमित नहीं है, आलोक भाई के ऊपर भी हो जाएंगे, शुक्ला जी के ऊपर भी हो जाएंगे, विकास भाई के ऊपर, मानक भाई के ऊपर। मानक भाई अगर राजनीति में आने का प्लान करते हैं तो ये समझना। अच्छा ठीक है, वही सवाल कर रहा हूं जो विकास जी से पूछा। आप क्या सलाह देते, राहुल गांधी के वकील होते, आप कांग्रेस में होते, तो क्या सलाह देते आप? सबसे पहली सलाह तो देखिए, मैं सबसे पहली सलाह ये देता कि वो जो उनका स्टेटमेंट है, उनका स्टेटमेंट जनरल नहीं था, स्पेसिफिक था पॉलिटिशियन के संदर्भ में। जो सलाह राहुल जी को वहां नहीं दी गई,
क्योंकि वो सलाह अगर दी जाती तो शायद ये जो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट था वो स्पेसिफिक हो जाती। स्पेसिफिक होता तो पर्सन अग्रीव तो आप सेशंस कोर्ट जाते। सेशंस कोर्ट तो बाद में जाते, उसी समय अगर ये स्पेसिफिकली आ जाता तो मैं समझता हूं कि कोर्ट का ये व्यू कि पूरे एक सोसाइटी को बात कही गई तो ठीक है, ओके। और आज की तारीख में सेशंस कोर्ट जाने की बात सलाह देंगे आप? अब तक तो चले जाना चाहिए था। वो कह रहे हैं 166 पन्नों का गुजराती में ऑर्डर है, उसमें ट्रांसलेशन में भी टाइम लगता है। तो वहां गुजराती लैंग्वेज में ही तो पिटीशन फाइल होगी मानक भाई। सेशंस कोर्ट में पिटीशन गुजरात सेशंस नहीं, लेकिन अब तो कांग्रेस के बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने जिम्मा संभाल लिया है। ये बात का जवाब आलोक भाई से आप लेंगे तो ज्यादा बेहतर। अच्छा, ठीक है।